भारतीयों ने स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई और 1919 के बाद ही अंग्रेजों का पतन शुरू हो गया था। तो आज हम देखेंगे जलियांवाला बाग। ये है जलियांवाला बाग का एंट्रेंस और अंदर आने के बाद में दोनों तरफ दीवारों पर इस तरह के स्टैचू बने हुए हैं और अंदर आने के बाद में इस तरफ में पार्क बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा आज संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और ये था एंट्रेंस जहाँ से हम अभी आए हैं और यहाँ पर एक हॉल बना हुआ है, आर्ट गैलरी, जिसमें जलियांवाला बाग की कुछ मेमोरीज हैं। तो ये है जलियांवाला बाग स्मारक। तो इससे पहले अभी हमने देखा अमृतसर का स्वर्ण मंदिर और स्वर्ण मंदिर के ही जस्ट पास में यानी करीब 300-400 मीटर की दूरी पर ही जलियांवाला बाग है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जैसा कि हम सबने सुना है कि 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर एक हत्याकांड हुआ था जिसमें करीब 400 लोग मारे गए थे और 2000 लोग यहाँ पर घायल हुए थे। तो ये जो हत्याकांड है ये क्यों हुआ था ये भी मैं आपको बताती हूँ। इसी जगह पर यह हत्याकांड हुआ था। कहा जाता है कि जब रोलेट एक्ट आया 18 मार्च 1919 को, जब रोलेट एक्ट आया तो उसके विरोध में यहाँ पे काफ़ी लोगों ने सभा की और उस सभा में अंग्रेजों ने बिना किसी कारण के बंदूकें चलवाई, उन पर आक्रमण किया और इस तरह करीब 400 लोग मरे और 2000 लोग घायल हुए, जिसमें कहा जाता है कि 6 सप्ताह का एक बच्चा भी यानी कि एक छोटा सा बच्चा भी उसमें मारा गया था। इस गैलरी में अंदर आने के बाद एक ये इस तरह का यहाँ पर मैप है और एलईडी में कुछ यादें हैं और एक एलईडी इधर लगी हुई है। गैलरी के एक वॉल पर बने हुए हैं गुरु नानक का स्टेचू। इस वॉल पर तत्कालीन पंजाब, जब ये युद्ध हुआ था तो उस समय जो है पंजाब कैसा था उस चीज़ का यहाँ पर वर्णन किया गया है। एक तरफ बनी हुई है मशाल। अब मैं बताती हूँ कि रोलेट एक्ट क्या था। 18 मार्च 1919 को अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट लागू किया। रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना किसी मुकदमा चलाए उसे जेल के अंदर डाल दिया जा सकता था और अदालत में भी बिना किसी जूरी के जो जज हैं उस पर मुकदमा सुनवाई कर सकते थे। तो इसी के विरोध में भारतीयों ने आवाज़ उठाई और यहाँ पर एक जनसभा रखी, जिसका परिणाम ये निकल कर आया कि जो लोग हैं यहाँ पर निहत्थे थे, मारे गए और बिना किसी कारण के उन पर आक्रमण किया गया। तो कहा जाता है कि उसी के बाद से भारतीयों ने स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई और 1919 के बाद ही अंग्रेजों का पतन शुरू हो गया था। तो वहाँ है इस जलियांवाला बाग का एंट्रेंस और ये है गैलरी जो आपने अभी देखी और इसके बाद में इस तरफ से हम चलते हुए देखते हैं अंदर और क्या कुछ है यहाँ पर। और इस तरह की यहाँ पर अब 3-4 आर्ट गैलरीज बना दी गई हैं जिन पर उस दिन का पूरा वर्णन किया गया है कि किस तरह से उस दिन हत्याकांड हुआ, वो घटना हुई और कितने लोग मारे गए। और सामने जो आप देख रहे हैं ये है शहीदी कुआं। इस कुएं के बारे में कहा जाता है कि जब हत्याकांड हुआ, जब अंग्रेजों ने गोलियां चलाई तो भारतीय अपनी जान बचाने के लिए भागने दौड़े। तो जब वो भाग रहे थे तो सैकड़ों भारतीय इस कुएं में गिर गए और तभी से इस कुएं को शहीदी कुआं कहा जाता है। पहले जो है ये ओपन था लेकिन अभी इसको इस तरह से कवर कर दिया गया है चारों तरफ से और शीशे लगा दिए गए हैं। तो जब अंग्रेजों की गोलियों से बचने के लिए कुछ भारतीय इस कुएं में कूदे तो बाद में कहा जाता है कि करीब 120 मृत शरीर इस कुएं से निकाले गए थे।
ये था जलियांवाला बाग का एक कोना, और यहाँ वाटर कूलर लगा हुआ है। इसके बाद अब हम चल रहे हैं इस तरफ। ये है बाग का दूसरा कोना। तो इधर आप देख रहे होंगे, ये है शहीदी स्मारक। तो जब भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है तो इसी जगह दी जाती है। और शहीदी स्मारक के सामने ही एक वॉल बनी हुई है, जहां आप देख पा रहे होंगे दीवार पर कुछ होल बने हुए हैं। तो कहा जाता है कि उस समय जब गोलियां चलाई गई जनरल डायर के ऑर्डर पर, तो ये उन्हीं गोलियों के निशान हैं जो स्क्वायर में आप देख रहे होंगे। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है शहीदी स्मारक। तो जब बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग शहीद हुए कुएं में कूदकर और अंग्रेजों की गोलियों से बचकर, तो उन्हीं शहीदों की याद में यहाँ जलियांवाला बाग के बीचों बीच बनाया गया शहीदी स्मारक। और वीडियो में सामने आप देख पा रहे हैं शहीदी स्मारक के नीचे एक छोटी बिल्डिंग बनी हुई है, जिस पर व्हाइट चौक से स्क्वायर शेप बने हुए हैं। तो ये वही निशान है जो उस समय गोलियों के बने थे। और हम पहुंच चुके हैं जलियांवाला बाग के आखिरी पॉइंट पर। आप देख पा रहे हैं सामने है अमर ज्योति, जो करीब आज़ादी के बाद से ही जल रही है। और जब से गवर्नमेंट के अंडर में जलियांवाला बाग की देखरेख आई है, तब से ये ज्योति जल रही है। और आज़ादी के बाद से ही ये अमर ज्योति यहाँ पर जल रही है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो 400 लोग शहीद हुए और 2000 लोग घायल हुए, तो उन्हीं की श्रद्धांजलि में ये तब से लगातार अमर ज्योति यहाँ पर जल रही है। तो ये था जलियांवाला बाग, जो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के ही जस्ट पास में बना हुआ है। तो इतना ही कहना चाहूँगी कि जब कभी भी आप पंजाब आए, अमृतसर आए, तो जलियांवाला बाग जरूर देखें। ये जो है हमारे लिए जिन लोगों ने अपनी जान न्यौछावर की है, जो लोग हमारे लिए शहीद हुए हैं, उसकी याद दिलाता है। और हमें ये जलियांवाला बाग देखना कितना ही ज़रूरी है कि हमें इतिहास से भी ये जोड़े रखता है। तो अपने देश के लिए सिर्फ एक बात कहूँगी कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये सिर्फ एक बाग नहीं है, ये एक इतिहास है जो भारतीयों का शुरू हुआ था स्वतंत्रता के लिए। तो ये एक ब्लॉग नहीं है, ये एक श्रद्धांजलि मैं कहूँगी उन शहीदों के लिए। तो वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूर यहाँ पर आइए। तो इस ब्लॉग में अभी इतना ही, धन्यवाद।